उसके लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सेवी सर। सेवी जी कैसी है? क्या सभी दर्शकों को पहले तो शो के साथ जुड़ने के लिए और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया। आज हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस शो के लिए, क्योंकि बहुत ही खास व्यक्ति की हम आज की इस एपिसोड में कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू जी बिल्कुल। आज क्योंकि हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जिसके खानदान में ज्यादातर हर कोई देश के प्रधानमंत्री की गद्दी का दीदार कर चुका है, लेकिन ये शख्सियत इस मामले में इतनी किस्मत वाली नहीं रही, लिहाजा कोशिश अभी भी जारी है। हम बात कर रहे हैं गांधी परिवार के युवा नेता राहुल गांधी, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय संसद के सदस्य। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेठी, उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें राहुल गांधी जीते भी। राहुल गांधी न सिर्फ अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते मजाक का सबब बनते, बल्कि अब एक नई ताकत बनकर उभर रहे। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने यह सिद्ध कर दिया था कि जनाधार के लिए केंद्र के मोहताज नहीं। हालांकि एक वक्त पर यह भी देखा गया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की सीट भी नहीं बचा सके। वक्त पर सांसदीय की सीट को वापस पाने के लिए भी इन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन अब ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या सांसद की बहाली के बाद किस्मत उनके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी? क्या राहुल गांधी की किस्मत ने यहाँ पर कोई बड़ा लीप लिया है? ऐसे में ये तफ्तीश करेंगे कि यही बड़े सवाल पर नजर डालेंगे। क्या राहुल गांधी के पीएम बनने के ख्वाबों में मौन लग पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुंडली फॉर्मेट के लिए हम सीधा एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सेवी सिंह पर जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे स्पेशल शो 2024 की कुंडली की। तो सेवी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, राहुल गांधी उत्तराधिकारी है एक तरह से कांग्रेस पार्टी के और सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, सबकी आंखों के तारे, लेकिन तब भी कभी ये तारे गर्दिश में चले जाते हैं और कभी ये तारे चमक जाते हैं। इस तरह के उतार चढ़ाव क्यों राहुल गांधी की जिंदगी? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं तो उसके लिए एक राजयोग, सॉलिड राजयोग होना कुंडली में बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, ताकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी हो जिसके थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें और लोगों का साथ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। स्पेसिफिकली अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं, अब राहुल गांधी जी की कुंडली जो हमें रिसीव हुई है उसके हिसाब से उनकी जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न की कुंडली है, जिसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र हैं। और इनके हॉरोस्कोप में हम देख सकते हैं, और मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगी कि इनके हॉरोस्कोप में शुक्र जो है, जो इनके लग्न के स्वामी है, वो दशम भाव में बैठे हैं। वैसे तो जब लग्ना लॉर्ड 10th हाउस में बैठते हैं, जो कि आपके प्रोफेशन का भाव होता है, वहां पे अगर लॉर्ड बैठ जाते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छी पोजिशनिंग और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग मानी गई है। लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में एक कमी ये है कि ये जो लॉर्ड है शुक्र, वो पाप कर्तरी में है, यानी कि वो मैलिफिक प्लैनेट से ज्यादा इफेक्टेड है। वहीं पे अगर हम इनकी नवमांशा कुंडली में चले जाते हैं तो यही शुक्र जो इनके लग्न का स्वामी है वो डेब्लिएट यानी कि नीच का हो जाता है। तो ऐसे में इनका सही तरीके से प्रभाव नहीं पड़ पाता लोगों पर, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी कहीं स्ट्रगल करनी पड़ती है एक सत्ता में आगे बढ़ने के लिए। ये भी आपसे जानना था कि देखा गया है कि राहुल गांधी जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें एक टीस, एक कमी हमेशा मिल जाती है। अगर बात करें उनके किसी शो की, कोई मुहिम की, भारत जोड़ो यात्रा जैसी, कुछ तो चल जाती है, लेकिन बाकी कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत ही कराते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जब हम इस चीज की बात करते हैं कि कोई भी जब पॉलिटिकल लीडर आगे बढ़ के कोई काम करता है तो वो ऑब्वियसली आई बॉल्स अट्रैक्ट करने के लिए होता ही है, और अक्सर लोग उसे कहीं ना कहीं एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट भी कहते हैं। अब हम अगर ये कहें कि क्यों पब्लिसिटी, तो ये करते हैं बट वो पब्लिसिटी इनके फेवर में नहीं जाती। उसका सीधा रीजन ये है कि जो राहु है एक ऐसा प्लैनेट है जो कि व्यक्ति को गुमराह करता है, और इनकी कुंडली में राहु पंचम भाव में अपने खुद के नक्षत्र में बैठा है। तो सबसे पहले तो पंचम भाव हमारी प्लानिंग का भाव होता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। साथ के साथ जब हम इनकी वाणी की बात करते हैं कि ये जब बात करते हैं उसका कैसा इन्फ्लुएंस लोगों पर पड़ता है, उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो इनके सेकंड हाउस के जो स्वामी है वो मंगल है। सबसे पहले वो खुद ही एक मैलिफिक प्लैनेट है, उसके बाद में इनके मंगल पर राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि।
तो कहीं ना कहीं इनके वाणी भाव को भी खराब करता है। साथ में बुध जो होता है वो वाणी का ही कारक माना जाता है, और इनके हॉरोस्कोप में जो बुध है सबसे पहले वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और चंद्रमा की उच्च राशि में है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो बात बोलते हैं उसमें लोगों को कहीं गंभीरता नहीं नजर आती, और इसी वजह से लोग अक्सर इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते, और कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो पब्लिसिटी स्टंट अटेम्प्ट करते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग रिस्पॉन्स देंगे इनकी बातों का, वैसा रिस्पॉन्स इनको मिल नहीं पाता। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अभी जानना चाहेंगे 2024 का वक्त उनका कैसा होगा, इस पर तो हम तफसील से आगे बातचीत करेंगे सर, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी का वक्त कैसा जा रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि बड़ी कठिन डगर है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम अभी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी अभी ही उनका जो सांसद पद था वो छिन गया था, उसके बाद में अभी ही न्यूज आई है कि उस पे कुछ तरीके की रोक लगा दी गई है, तो इसकी वजह से उन्हें एटलीस्ट पार्लियामेंट को अटेंड करने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं फिर भी वो थोड़ा सा अपना से पार्टी में दिखा पाएंगे, और काफी विपक्ष के नेता भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आउट ऑफ द ब्लू ये चेंज, सडनली ये चेंज आया है। तो मैं उस दशा की भी बात करना चाहूंगी जिसमें इनका सांसद पद छिना था, और उस दशा की भी हम बात करते हैं जिसमें इनको ये जो पद है वो वापसी मिला। अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है, और इनकी अंतरदशा जुपिटर की चल रही है। अब आप इनकी कुंडली में देख सकते हैं कि इनका जो जुपिटर है वो लग्न में रेट्रो होके बैठा है, और जो राहु है वो रेट्रो ही प्लैनेट है। तो महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, दोनों ही लॉर्ड्स रेट्रो हो गए, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। सबसे पहले तो महादशा और अंतरदशा का ये प्रभाव देखने को मिला। जिस दशा में इनका सांसद पद छिना गया था वो शुक्र की दशा थी। अब शुक्र इनके लग्ना लॉर्ड है, और जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वो पाप कर्तरी में है और साथ ही नीच के हैं। इसी वजह से इनका जो सांसद पद था वो उनको कहीं ना कहीं खोना पड़ा, कुछ लीगल इश्यूज इनको फेस करने पड़े। जिस दशा में इनको इनका सांसद पद वापसी मिला उसमें इनकी सूर्य की दशा एक्टिवेट हो गई। सूर्य की प्रत्यंतर दशा अब इनकी चल रही है, जिसकी वजह से सूर्य इनके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी है, और वो नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव से हम न्याय देखते हैं, लॉ देखते हैं, तो इसी वजह से ये दशा उनको फेवर करी, और किसी न इस तरीके से उनको उनका जो सांसद पद था वो थोड़ा सा उनके करीब आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सभी इस तरह के ग्रह नक्षत्र के जो इस वक्त संयोग बन रहे हैं, क्या ये चमत्कार राहुल गांधी की जिंदगी में आगे कुछ देखने को मिलेंगे, या फिर अगले साल की अगर मैं बात करूं तो क्या इस तरह की जो संयोग अभी ग्रह नक्षत्र में बन रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी को आगे फेवर करेंगे? जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनकी जो अंतरदशा और महादशा लॉर्ड्स है वो दोनों ही इनकी कुंडली में रेट्रो है। रेट्रो जब प्लैनेट हो जाता है तो वो अपना रिजल्ट थोड़ा डिले कर देता है। साथ में वैसे ही जो जुपिटर है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं डिले नजर आता है। साथ के साथ जो सूर्य है इनके एकादश भाव का जो स्वामी है, उसमें शनि जो कि नीच के होके बैठे हुए हैं, उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं डिले होता हुआ दिख रहा है इनके फेवर में। अब अगर हम डायरेक्टली 24 पे चले जाते हैं तो उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि अभी जो इनका समय है एटलीस्ट 2023 के एंड तक थोड़ा सा इनको फेवर करते हुए दिख रहा है, और इस तरीके से फेवर कर सकता है कि ये विपक्ष के नेता के तौर पे इनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम इसकी बात करें कि क्या इनके फेवर में चुनाव की कुर्सियां आ सकती हैं, तो कहीं ना कहीं उस दिशा और इस दशा के हिसाब से ये कहीं ना कहीं कुर्सी से थोड़े से दूर नजर आते हैं। से हम आगे बात करेंगे सैवी, लेकिन अभी जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत इनके स्वभाव के बारे में भी जानें, क्योंकि हमने पिछले शो में मोदी जी के बारे में जाना था। तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ दोनों पर्सनैलिटीज, तो यहाँ पर देखा गया है कि जरा अपने व्यक्तित्व में, और जब बात आती है किसी भाषण में तो विवादों में फंस जाते हैं, कटघरों में आ जाते हैं, चाहे वो आग उससे सोना निकलने वाली कंट्रोवर्सी हो या फिर आंख मारने वाली कंट्रोवर्सी हो, और एक मोदी सरनेम बयान में तो सबने देखा। जी, देखिए, आंख मारने वाली जो इनकी कंट्रोवर्सी है या वाणी की अगर हम बात करते हैं, तो आंख और वाणी, हमारा मुख जो होता है, हमारा माउथ का एरिया जो होता है वो हॉरोस्कोप के सेकंड भाव से देखा जाता है। इनके सेकंड भाव का जो स्वामी है वो मंगल बनता है, तो सबसे पहले एक मैलेफिक प्लैनेट उस हाउस को गवर्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि जो भी ये बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता जो आना चाहिए था।
साथ में वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो मन का कारक होता है वो चंद्रमा होता है और हमारी वाणी का कारक बुध है। यहाँ पे इनकी कुंडली में बुध ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा की उच्च राशि में है। इसीलिए कई बार ये ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को कुछ समझ नहीं आती और जिसकी वजह से लोग इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर आपको पॉलिटिक्स में सक्सीड करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो वोट्स है, उनकी कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ भीड़ जरूरी नहीं है, उसका कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो इम्पैक्ट अपनी बातों से लोगों पर छोड़ नहीं पाते, इसकी वजह से अक्सर ये विवादों में भी फंसते हैं और इसी वजह से लोग इनकी बातों पे आसानी से विश्वास नहीं कर पाते। ठीक, इसके अलावा भी हम देख पाते हैं सेबी की उतना छनकर इनका आउटपुट सामने नहीं आ पाता। चाहे मैं बात करूं मोदी को घेरने के चक्कर में वो अपनी सांसदी को कटघरे में लेकर आ गए। इसके अलावा भी हमने देखा कि जब मोदी को ही घेरने के लिए, प्रधानमंत्री को घेरने के लिए वो विदेश में जाकर बयान दे के आते हैं तो लोकतंत्र की अस्मिता पर बात आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि करना कुछ और चाह रहे हैं और फंस किसी और चीज में जाते हैं? देखिए, अगर ऑल ओवर हम इनकी कुंडली देखते हैं तो फिलहाल इनकी राहु की महादशा शुरू हुई थी वो 2019 से शुरू हुई थी और उसमें जो गुरु की दशा शुरू हुई है वो 2021 से शुरू हुई है। दोनों ही रेट्रो प्लैनेट्स हैं, दोनों ही एक तरीके से व्यक्ति को गुमराह करते हैं। लग्न व्यक्ति की पर्सनालिटी है और जब पर्सनालिटी में ही एक ऐसा प्लैनेट जो कि बहुत ही शुभ प्लैनेट है लेकिन वो रेट्रो हो जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति गुमराह होता है। वो बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ और जाते हैं, करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कुछ और जाता है। और साथ में हमें ये भी समझना चाहिए इनकी कुंडली से कि इनकी कुंडली बहुत ही ज्यादा परिश्रम डिमांड करती है, हार्ड वर्क डिमांड करती है और कहीं ना कहीं परिश्रम में इनकी थोड़ी सी कमी है जिसकी वजह से भी ये उस आउटपुट तक नहीं पहुंच पा रहे या उस आउटपुट को फाइनली ये अचीव नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसके अलावा भी सेबी, क्योंकि आपने अभी कहा था कि ये अभी पीएम की कुर्सी से दूर नजर आ रहे हैं, अभी की प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा जो आप बात कह रही थी, लेकिन ये भी हमने देखा कि इनके पूरे परिवार में पीएम की गद्दी काफी बार वो उनका दीदार कर चुके हैं, चाहे इनकी पिताजी हो, इनके दादाजी हो। ऐसा क्या है इनकी बारी में, क्यों ऐसा होता है कि ये पीएम गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे? क्या ऐसा ग्रह नक्षत्रों में छिपा है? देखिए, बहुत जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग हो सबसे पहले, ताकि आप एक सत्ता को संभाल सकें। सीधी तरीके से अगर हम इनकी कुंडली को देखते हैं तो इनकी कुंडली का जो चौथा भाव है, जहां से हम सिंहासन पद को देखते हैं, कुर्सी को देखते हैं, उसका स्वामी सप्तम भाव में नीच का हो गया है। तो जो चौथा भाव होता है वो सिंहासन भी है और साथ के साथ पब्लिक भी है और सप्तम भाव से हम पब्लिक की सपोर्ट को देखते हैं, वहां पे बैठ के स्वामी नीच का हो गया है। तो पब्लिक की सपोर्ट ये गैदर नहीं कर पाते और इसी कारण से अभी तक ये पीएम की कुर्सी पर बैठ नहीं पाए हैं, सत्ता से कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं। ठीक, इसके अलावा भी अभी इंडिया अलायंस में भी कूदे हैं राहुल गांधी जी, तो क्या ये अलायंस इनके फेवर में काम करेगी या इनके पक्ष में काम करेगी, या फिर ये ज्यादा कुछ फलीभूत होती नहीं नजर आ रही? देखिए, जब हम INDIA इस अलायंस की बात करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि हम पार्टी की कुंडली पे भी नजर डालें, क्योंकि अलायंस में एक अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी पार्टी हिस्सेदार है। साथ में हम ये जरूर देख सकते हैं इनकी कुंडली से कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के तौर पर इनका जो एक पर्सनालिटी है, इनका जो एक ऑरा है, वो कहीं ना कहीं इनहैंस होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी बेहतरी होते हुए दिख रही है। तो अगर हम उन डॉट्स को कनेक्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अलायंस से इनको कुछ फायदा हो सकता है। जी, अलायंस से इनको फायदा हो सकता है जी। लेकिन अगर बात की जाए पीएम पद की दावेदारी की या फिर किसी और चीज की, इनके राजनीतिक करियर की, तो क्या इनको इस करियर में होना भी चाहिए था सैलरी जी? क्योंकि अब तक देखा गया कभी उत्तराधिकारी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी ये पीएम के तरह प्रोजेक्ट किए जाते हैं, कभी नहीं किए जाते। क्या इनके ग्रह नक्षत्रों में ये राजनीतिक करियर था भी या फिर नहीं? देखिए, राजनीति ये कर सकते हैं क्योंकि जो प्लैनेट पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है वो शनिदेव है और शनि की ही राशि इनके चौथे भाव में स्थित है जो कि सिंहासन को दर्शाती है। तो ऐसे में पॉलिटिकल करियर इनके लिए चूज करना सही है,
लेकिन बात वहीं फंस जाती है कि हर कोई इनको हमेशा फ्रंट लाइन पे पुश करना चाहता है, हर कोई इनसे एक लीडरशिप क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन इस कुंडली, अगर ये कुंडली की दशाएं और ये कुंडली को हम देख सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं, जो हमें रिसीव हुई है, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे काम करने से इनको कम फायदा होगा। लेकिन अगर ये पार्टी के सिर्फ सदस्य के तौर पे बैक फुट पे काम करे तो पॉलिटिक्स में ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो क्या इसका जवाब मैं ये मानूं सेवी कि जब ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे, तब जाके जो गर्दिश में इनके सितारे अटके हुए थे, ये जाके अब कुछ अच्छा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और बाकी जगहों पे भी ये फ्रंट फुट पर ना होकर तब भी चमक रहे हैं? जी, ये बिल्कुल हमने देखा भी है और ये एकदम सही है अनुमान लगाना कि जब इन्होंने बैक फुट पे रह के काम करा तो लोगों ने इनके काम को ज्यादा सराहा, उसकी ज्यादा प्रशंसा करी। लेकिन फिर भी अभी भी बात यही है कि जब डेबिलिएटेड शनि की तीसरी दृष्टि सीधा न्याय भाव पे पड़ रही है तो बात सीधा सीधा आके यही अटकती है कि कितने समय तक इनको ये रिलीफ मिला है और क्या ये अपना सांसद का जो पद है वो वापसी हासिल कर पाएंगे या नहीं, ताकि ये चुनाव लड़ सके। इसके अलावा ये भी राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था कि पुराना वाला राहुल मर गया है और ये जो आया है आप सबके सामने ये एक नया राहुल है। कितना ये राहुल नया होने वाला है अगले 2024 के चुनाव में? कुछ नए चमत्कार इनके स्वभाव में बदलेंगे? क्योंकि लोग ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते पर्सनैलिटी पे, ऐसा? देखिए, अगर हम इस चीज की बात करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि 2023 तक तो इनकी जब चंद्रमा की प्रति अंतर्दशा आएगी, मंगल की प्रति अंतर्दशा आएगी, वो इनको फेवर करेगी। लेकिन जैसे ही 2024 शुरू होगा तब कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी डिस्प्यूट फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे वो विद इन अलायंस हो या फिर चाहे वो अपनी खुद की पार्टी के अंदर हो या फिर विपक्ष से हो, लेकिन किसी ना किसी डिस्प्यूट में ये फंसेंगे। दूसरी चीज ये है कि 2024 के भी मिडिल के बाद इनकी शुरू हो रही है शनि की दशा। राहु में शनि फिर से दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स और इनकी कुंडली में शनि नीच के भी हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक दशा इनको फेवर करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो विपक्ष के लीडर के तौर पे ये कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, लोग इनकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन पीएम की कुर्सी से अभी भी कहीं ना कहीं ये थोड़े से दूर नजर आते हैं। और साथ ही में जैसे कि मैंने बोला कि सारी जो बात है वो वहीं आके टिक जाती है कि क्या इनको सांसद पद मिलेगा या नहीं। सांसद पद तो आपका पद इनको मिल ही चुका है, बहाली यहाँ पर हो चुकी है। और यही मेरा आपसे अगला सवाल भी है कि अचानक से एक लीप हमने देखा इनकी किस्मत में। अभी तक कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे थे कि राहुल गांधी को उनको सांसद पद वापस मिलेगा, लेकिन हमने देखा कोर्ट का फैसला, यहाँ पर कुछ ऐसे आसार बदले हुए दिख रहे हैं। आप जी आगे भी दिखेंगे? देखिए, मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो इनकी सांसदीय छिनी थी वो शुक्र की दशा में थी, वापसी इनको मिली है सूर्य की दशा में क्योंकि वो फेवरेबल है। 2023 के एंड तक इनकी जो दशाएं हैं वो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवर करते हुए दिख रही हैं, लेकिन 2024 से इनके कुछ खिटपिट कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं विपक्ष में, जिसकी वजह से शायद विपक्ष के कुछ मेंबर्स अलायंस को छोड़ भी सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो इनकी बोट है उसमें हल्की सी इनकी कश्ती में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा सकती है। मतलब ये चुनावी वैतरणी जो है जी, ये अभी डगमगा सकती है, आगे थोड़ा डामाडोल आपको लग रहा है। वही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी अपने फैसले खुद नहीं लेते, जो बड़े राजनीतिक फैसले हैं वो इनकी पार्टी लाइन इनके लिए लेती है या फिर इनकी माता जी सोनिया गांधी लिया करती थी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनका जो अलायंस का भाव है उसमें चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा मदर के कारक होते हैं, तो अलायंस के भाव पे मदर का प्रभाव है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी चाहे युवा नेता के तौर पे या एक बड़े नेता के तौर पे राहुल गांधी जी को आगे पुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ जो भी डिसीजंस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं 80 to 90% से सोनिया गांधी जी की होती है। दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी से हम काफी कुछ भाप सकते हैं कि उनमें कितना दम है अपनी बात आगे रखने का और उस बात को अच्छे से लोगों तक पहुंचाने का। इनके लग्न में वक्रीय गुरु बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं डगमगाती है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल नहीं होती सोच, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं जो निर्णय लेते हैं वो टोटली इनके खुद के नहीं होते, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं।
इसके अलावा लोकसभा चुनाव में आगे क्या करने वाली है इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन क्या कांग्रेस की पार्टी इनके बैनर तले आगे फलीभूत होगी, क्या कुछ बड़ा कर पाएगी? ये कितने अच्छे लीडर है अपनी पार्टी के? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी और एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी। कांग्रेस बहुत खुश थी कि उन्होंने कर्नाटका में जीत हासिल करी, जी। लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि इस कुंडली से देखा जा सकता है कि वहां की जो जीत आई है वो उसमें कहीं पे भी रोल राहुल गांधी जी का नहीं था। वहां पे जो रोल था जीत का कर्नाटक में, वो सीधा सीधा कर्नाटक में बसे हुए जो इनके पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से वो जीत इन तक पहुंची है। साथ के साथ इसीलिए भी वहां पे जो ये जीते हैं वो इसीलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पे थोड़ी कमजोर थी, उन्होंने उतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। तो इनके नेतृत्व में बहुत ज्यादा आगे पार्टी बढ़ती हुई मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अब सब जानना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं जो नजर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की भी राहुल गांधी पर है, क्योंकि जिस तरह से सांसद बहाल हुई है, खुशी की लहर हमने कांग्रेस के नेताओं के बीच देखी, कहीं ना कहीं वो पीएम के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट राहुल गांधी को कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बताएंगे? क्या एक खुशखबरी होगी? क्या वो एक उम्मीदवार के तौर पर अच्छा कर पाएंगे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले चुनाव से बेहतर रिजल्ट, बेहतर ये परफॉर्म कर सकती है इस बारी कांग्रेस पार्टी। राहुल जी के फेवर में कुछ वोट्स आ सकते हैं, लेकिन अभी भी पीएम की कुर्सी से ये बहुत ही ज्यादा दूर दिखते हैं। और इस दशा के हिसाब से, इस महादशा और अंतरदशा के हिसाब से, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स वक्रीय हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, एक प्लैनेट नीच का है, तो इसी वजह से कहीं भी इनको जो फेवरेबल दिखती हुई ज्यादा इनकी पीएम कुर्सी सत्ता के तौर पर नहीं दिख रही है। ठीक, मतलब ये फाइनल वर्डिक्ट आपका, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी का आने वाला 2024 का भविष्य कैसा होगा, लोकसभा चुनाव में कितने बैठ पाएंगे, कितने फिट हो पाएंगे राहुल गांधी, हमने एक एक चीज यहाँ पर आपके साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आज के 2024 की कुंडली के शो में हमने बात करी राहुल गांधी की, और भी तमाम एपिसोड से बात करेंगे बाकी राजनेताओं की, और उनकी कुंडली खंगालेंगे, जानेंगे उनके भविष्य में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या छिपा है। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए JK24/7। नमस्कार।